मुंबई। रुद्र की बात पर कांची बोली, व्हाट मेरी वजह से? मेरी वजह से क्यों गिरी, जरा बताना। कांची की बात पर रुद्र बोला, मुझे कुछ नहीं बताना, चलो अब। इतना कह रुद्र ने उसका हाथ पकड़ उसको गाड़ी में बैठा दिया। ओह हेलो, मुझे आइसक्रीम खानी है, मैं नहीं जाऊंगी खाए बिना। कांची की बात इग्नोर करते हुए रुद्र गाड़ी में बैठ गया और कार स्टार्ट कर दी। तभी कांची गुस्से से बोली, तुम समझते क्या हो अपने आप को? कांची की बात का रुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया तो कांची बोली, सन की इंसान नहीं डेविल हो। इतना कह हुई विंडो के बाहर देखने लगी। थोड़ी देर बाद कार एक मॉल के सामने आकर रुकी तो रुद्र बोला, चलो अंदर। रुद्र की बात पर कांची बोली, तुम मुझे मॉल क्यों लाए हो? मुझे कोई शॉपिंग थोड़ी करनी है। कांची की बात पर रुद्र बोला, तुमने कहा था बाहर जाना है, अब सड़कों पर तो घुमा नहीं देता तुम्हें। यहाँ आए हैं तो कर लो शॉपिंग, चलो। रुद्र की बात पर कांची कुछ बोलने को हुई, इतने में रुद्र कार से उतर गया और दूसरी तरफ आकर कांची की तरफ का डोर खोल दिया। कांची ने उसे घूरा और बाहर आ गई। तभी अद्वैग उसे अंदर ले जाते हुए बोला, ये अपनी समुंदर जैसी नीली आंखों से मुझे घूरना बंद करो, मैं डूब नहीं जाऊंगा इनमें। रुद्र की बात पर कांची सामने देखने लगी थी। दोनों अंदर आए तो पूरा मॉल खाली था। तभी कांची बोली, आज मॉल बंद है क्या? कांची की बात और रुद्र बोला, हाँ बाकी लोगों के लिए बंद है, हमें छोड़कर। रुद्र की बात पर कांची बोली, क्यों तुम कोई वीआईपी हो जो तुम्हारे लिए ये मॉल हमेशा खुला रहता है? कांची की बात पर रुद्र ने उसे ऐसे देखा जैसे किसी बेवकूफ को देख रहा हो। तभी कांची बोली, हो सकता है तुम वीआईपी पसंद हो, लेकिन शक्ल से तो नमूने ही लगते हो, उल्टी आ जाए किसी को देखते साथ। ना जाने मैं कैसे झेल रही हूँ तुम जैसे पागल इंसान को। कांची की बात पर रुद्र ने उसे घूर कर देखा तो कांची ने बत्ती सी दिखा दी और दोनों अंदर आ गए। कांची और रुद्र गर्ल्स सेक्शन में खड़े थे। कांची को कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था, ये रुद्र नोटिस कर रहा था। उसकी नजरें मोबाइल में थी लेकिन वो कांची को भी नोटिस कर रहा था। जब बहुत देर बाद कुछ भी कांची को पसंद नहीं आया तो रुद्र ने अपना मोबाइल जेब में डाला और कुछ ड्रेसेस उठाए। कांची का हाथ पकड़ा और बोला, चलो, कहीं उसे ले जाने लगा। कांची उसे हैरानी से देखे जा रही थी। रुद्र ने उन ड्रेसेस का बिल पे किया और दोनों कार में आ गए। रुद्र ने बैग्स कार में पीछे रखे और कांची का सीट बेल्ट लगाकर कार स्टार्ट कर दी। ये क्या था? कांची हैरानी से बोली तो रुद्र बोला, जो था तुम्हारे सामने था। तभी कांची बात पलटते हुए बोली, अच्छा अब हम कहाँ चल रहे हैं? कांची की बात पर रुद्र बोला, देखते जाओ, चुपचाप बैठी रहो। रुद्र की बात पर कांची विंडो के बाहर देखने लगी थी। ना जाने क्यों पर अब उसे रुद्र के साथ अच्छा लगने लगा था। थोड़ी देर बाद रुद्र की कार एक होटल के सामने आकर रुकी। रुद्र कार से उतरा और कांची भी निकल आई। होटल बहुत खूबसूरत और बड़ा था। उसे देख कांची बोली, हम यहाँ डिनर करेंगे। कांची की बात पर रुद्र बोला, नहीं, अंदर मैं सड़कों पर डिनर नहीं करता। रुद्र की बात पर कांची उसे घूरते हुए बोली, मैं अंदर का ही बोल रही हूँ, इस होटल में। कांची की बात पर रुद्र बोला, अब यहाँ आए हैं तो यही करेंगे ना, रोड पर तो करेंगे नहीं। रुद्र की बात पर कांची बोली, तो ओवर एक्टिंग करने की क्या जरूरत है, सीधा भी बोल सकते थे। कांची की बात पर रुद्र बोला, टेढ़े लोगों के साथ टेढ़ा ही बोला जाता है। रुद्र की बात पर कांची कुछ कहती इससे पहले ही रुद्र जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया। कांची मुंह बनाते हुए आकर रुद्र के सामने बैठ गई। तभी एक वेटर आकर बोला, सर मैम आप कुछ लेंगे? वेटर की बात पर कांची बोली, या 1 पिज्जा, बर्गर, चीज पास्ता, मंचूरियन एंड चॉकलेट आइसक्रीम। कांची की बात पर वेटर रुद्र से बोला, और सर आप? वेटर की बात पर रुद्र बोला, नथिंग, मैम के लिए हिले आओ। रुद्र की बात पर वेटर ओके सर कह चला गया था। आई थिंक तुमने कम खाना ऑर्डर किया है। रुद्र की बात पर कांची बोली, हाँ सही कह रहे हो, मुझे भी यही लगता है। 1 मिनट के उसने दोबारा वेटर को बुलाया और बोली, भैया एक आलू टिक्की भी दे देना। कांची की बात पर वेटर ओके मैम कह चला गया और रुद्र ने ना में सर हिला दिया। तभी कुछ देर बाद वेटर सारा खाना ले आया। कांची ने खाना शुरू कर दिया और रुद्र उसे देखने लगा। तभी कांची बोली, मेरे खाने को नजर मत लगाओ, अपना मंगा लो, जी भर के देख लेना। कांची की बात और रुद्र बोला, भूख कर कहीं की। रुद्र की बात सुन कांची उसे घूरने लगी तो रुद्र उसकी नाक पर चटनी लगाते हुए बोला, इस नाक से गुस्सा उतारो और फेंक दो, समझी? हाउ डेयर यू, तुमने मेरी नाक पर चटनी कैसे लगाई? कांची की बात पर रुद्र एक और बार उसकी नाक पर चटनी लगाकर बोला, ऐसे? रुद्र की बात पर कांची खड़े होकर बोली, अभी आकर बताती हूँ तुम्हें, तो पहले इसे धो आऊं, वरना लोग जोकर समझेंगे। कांची की बात पर रुद्र बोला, जोकर को जोकर कहने में कैसी शर्म?
रुद्र की बात पर कांची उसे घूर कर चली गई थी। तभी रुद्र का फोन बजा तो वो कॉल उठाकर साइड में चला गया था। कांची बड़बड़ाते हुए वॉशरूम में आई और मुंह धोने लगी और जैसे ही मुंह धोके निकली किसी ने उसका मुंह पीछे से दबा लिया। वो लगभग 3 लोग थे। वो तीनों कांची को एक रूम में ले आए और दरवाजा बंद कर दिया। कांची उनसे छूटने की कोशिश करती रही लेकिन तीनों ने उसे कसकर पकड़ रखा था। आखिर कौन है ये लोग? क्यों पकड़ा है इन्होंने कांची को? क्या होगा जब रुद्र को पता चलेगा इस बारे में? क्या बढ़ रही है कांची और रुद्र के बीच नजदीकियां? आखिर क्यों करता है रुद्र कांची से नफरत? जानने के लिए सुनते रहिए जुनून नफरत से इश्क। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट में बताइएगा और अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मुझे सपोर्ट करें और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।